जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने प्यारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर परसेंटेज में टाइप 11। ठीक दोस्तों, टाइप 11 में चुनाव संबंधी प्रश्न। दोस्तों चुनाव संबंधी प्रश्न में सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, दोस्तों उसमें कैंडिडेट रहते हैं, दो कैंडिडेट रहते हैं, यानी प्रत्याशी रहते हैं, दो से अधिक प्रत्याशी रहते हैं। दोस्तों यहाँ हम जो है कि केवल दो कैंडिडेट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया कैंडिडेट यानी प्रत्याशी, ठीक। तो एक प्रत्याशी जो है कि जीतता है, जीता हुआ प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी जो है कि हारा हुआ है। ठीक, ये जीता हुआ प्रत्याशी जो है ये 3000 वोट पाता है और ये जो हारा हुआ प्रत्याशी ये 2000 वोट पाता है। तो बताना है कि दोस्तों कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो कितना हज़ार वोटों से जीता है। ठीक, तो 3000 ये है, ये 2000 है, कितना ज़्यादा ये है, 1000 ज़्यादा है। यानी कि ये प्रत्याशी जो है जो जीता हुआ है इससे कितना हज़ार वोटों से जीता है, तो 1000 वोटों से जीता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों कुछ फैक्ट है जिसको समझना बहुत अनिवार्य है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ दिया है कुल मत। दोस्तों कुल मत क्या होता है? कुल मत यानी टोटल वोट। टोटल और दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का गांव है, उस गांव में जो है कि 5000 व्यक्ति रहते हैं, 5000 लोग रहते हैं। ठीक है, तो उन 5000 लोग जितने रहते हैं उन 5000 लोगों का जो है कि वोटर आईडी बन गया है। क्या बन गया दोस्तों? वोटर आईडी बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5000 वोटों में 5000 जो वोट है उसमें से सभी लोग वोट देने चले आएंगे? नहीं। कुछ भैया का नौकरी लग गया, वो चले गए जो है कि किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे ज़िले में चलेंगे। किसी का नौकरी लगा, वो चले गए दिल्ली चले गए। और दादी माँ हैं, वो रात को सोई, वो जो है कि सुबह उठी ही नहीं, उठी मतलब लेट से उठी, तो वोट तो वो देने जाएंगे नहीं। तो कुल मिला के 3500 वोट जो है कि दिए लोग। ठीक है, तो जो 3500 वोट है वो जो है कि कुल मत हो गया? नहीं, मतलब कि वे लोग जिनका वोटर आईडी बना है वही होता है टोटल मत। यानी कि 5000 लोग हैं तो 5000 लोगों का वोटर आईडी बना है, तो यही होता है तो टोटल मत। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा समझते हैं मतदान। मतदान क्या होता है? मतदान मतलब होता है वोट पोल्ड। ये होता है। ठीक, तो मतदान क्या होता है? मत मतलब वोट हो गया, दान मतलब देने वाला है। यानी कि जितने भी लोग वोट दिए हैं वही क्या हो गया? मतदान हो गया। ठीक, यानी कि 5000 वोट है, उसमें से कितने लोग वोट देने गए वही क्या होता है दोस्तों? मतदान होता है। ठीक है, आइए, और एक होता है वैध मत, एक होता है अवैध मत। ठीक, तो वैध मत और अवैध मत। वैध मत मतलब होता है वैलिड वोट, और अवैध वोट में होता है इनवैलिड वोट। अवैध मत को ही बोला जाता है इंग्लिश में इनवैलिड वोट। ठीक है, जैसे वैध मत और अवैध मत कैसे निकालें दोस्तों टोटल वोट पर गया। ठीक, तो उसमें से हम देखें कितना वैलिड वोट है, कितना इनवैलिड वोट। तो उसमें जैसे पहले बैलेट पेपर चुनाव होता था तो जो है कि पर्ची रहता था, पर्ची पर लोग जिसको देना पड़ता था वो अपना वोट देने के बाद पर्ची को ऐसे बंद कर देता था। तो जितने लोग पर्ची को इस तरह से बंद कर दिए वो क्या हो गया? वैलिड वोट हो गया।
और जितने लोग इस पर्ची को इस तरह बंद करना चाहिए तो वो लोग वे लोग जो है कि उल्टा बंद कर दिए, या ऐसे बंद कर दिए, या ऐसे बंद कर दिए, तो वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग को समझ में आ गया कि वैलिड वोट क्या है, इनवैलिड वोट क्या है। ठीक, इनवैलिड वोट क्या होता है, जिससे ये पर्ची है, इस पर वोट दिया गया तो ऐसे जितने लोग बंद कर दिए वो तो वैलिड हो गया। लेकिन ऐसे इस तरह न बंद करने के बजाय लोग जो है कि उल्टा बंद कर दिए, ऐसे बंद कर दिए, या ऐसे तो ऐसे बंद कर दिए। ठीक, तो क्या होता है कि एक दूसरे का जो इंक होता है सट जाता है तो वोट खराब हो जाता है। उसी खराब वोट को क्या बोलते हैं, इनवैलिड वोट। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, प्रधानीय का चुनाव हुआ, उसमें जो है कि एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं आगे, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है। उसको जो है कि 40% वोट मिलता है, लेकिन वह दूसरे कैंडिडेट से, दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से क्या जाता है, पराजित हो जाता है, हार जाता है। ठीक, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या बताना है। तो कुल हमें वोट कितने डाले गए उसकी संख्या बताना है। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे इधर एक जीता हुआ प्रत्याशी लिख लेंगे और एक तरफ हारा हुआ प्रत्याशी। ठीक, तो एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है। ठीक, तो ये हारा हुआ है, इसको कितना वोट मिलते हैं दोस्तों, 40% वोट मिलते हैं। ठीक, तो टोटल वोट कितने परसेंटेज रहे होंगे, 100% रहे होंगे, तो इसको 40% मिल गया। तो जो जीता हुआ प्रत्याशी उसको कितना मिला होगा, तो 100 में से 40 को माइनस कर देंगे, 60% मिला होगा। ये 60% मिल गया इसको। ये कह रहा है कि दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित होता है। ठीक, तो इसका हम अंतर निकाल लेंगे, कितना इससे ये कितना ज़्यादा वोट पाया है, 20%। ठीक, और 20 के बराबर, 20% के बराबर हम कर देंगे 298। ठीक, तो 1% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 298 बटा के 20। ठीक, यहाँ बोला है कि कुल डाले गए वोटों की संख्या, कुल डाले गए वोटों की संख्या कैसे निकाल लेंगे, तो 100% निकाल लेंगे। 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक यूनिट का मात्रा, तो 100% का 298 बटा के 20 गुणे 100, 20 पाँचे 100, गुणा कर लेते हैं, 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 9 45, 45 4 49 के 9 हासिल लगल 4, 5 दूना के 10, 10 4 14। ठीक दोस्तों, एक बार फिर 5 8 40 के 0 हासिल लगल 4, 5 9 45 4 49 के 9 हासिल लगल 4, 5 दूना के 10 14। यानी कि टोटल मट कितना हो गया हम लोग का, टोटल, हाँ यहाँ कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वोट कितना होगा दोस्तों, 1490। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक दोस्तों, तो दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 75% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीता, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, देखते हैं। दोस्तों दो उम्मीदवार हैं, तो एक उम्मीदवार हम ले लेते हैं जीता हुआ और एक उम्मीदवार हो जाता है हारा हुआ। ठीक, तो विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त होता है।
यानी कि इसको कितना प्रतिशत वोट मिलता है, 70%। जब इसको 70 मिल गया दोस्तों तो इसको कितना मिल जाएगा, 30। ठीक दोस्तों, तो फिर बोल रहा है कि तथा वो 15,400 मतों से जीता, यानी कि जो उम्मीदवार जो विजयी हुआ है वो 15,400 मतों से जीत रहा है। तो इसका क्या निकालना, तो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 40%। 40% के बराबर हम कर लेंगे 15,400। तो 1% का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 15,400 बटा के 40। 1 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, कितना बचा, 3 4 34 हो गया, 4 8 32, 2 0, 4 5 20, यानी कि 1% का मान दोस्तों कितना है, 385 है। तो पूछ रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हारने वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत वोट पाया है, 30%। तो 30 के बराबर हम कर देंगे 30% से बोलो 385%। तो गुणे क्या करेंगे, 1% का मान 385 है, तो 30% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 को गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 3 5 15 के 5 ऐसे रख 1, 3 8 24 24 1 25 के 5 ऐसे रख 2, 3 3 9 9 2 11, यानी कि 11,550 वोट पाएगा। कौन पाएगा भाई, तो जो हारा हुआ है। ठीक है, आज अगर दोस्तों समझिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मिला, कुल वोटों में से 20% अवैध घोषित किए गए, यानी कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मिला, यानी कि जो वैध वोट है उस वैध वोट का 80% वोट से मिला है। ठीक है, कुल वोटों में से 20% अवैध घोषित किए गए, यानी कि जितना वोट पड़ा था उसमें से 20% वोट जो है कि अवैध घोषित किए गए थे, यानी कि जो बैलेट पेपर चुनाव होता था तो पर्ची पर वोट देने के बाद उसको ऐसे मोड़ने के बजाय लोग ऐसे मोड़ दिए तो अवैध हो गया, खराब हो गया वो, क्योंकि उसका इंक सट गया। ठीक है, तो 20% अवैध घोषित किया गया। वोटों की कुल संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या ज्ञात की। ठीक है, तो इधर हम ले लेते हैं कि माना कुल मत बराबर 100। ठीक, उसमें से 20% अवैध घोषित किए जाते हैं, यानी कि 20% वोट जो है कि अवैध है। तो 100 का 20% दोस्तों कितना आता है, 20 आता है। तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80। मतलब कि 80 वोट क्या हो जाएगा, वैध हो जाता है। 80 वोट क्या है, वैध है। और जो वैध वोट है, इसी 80 जो वैध वोट है, इसी में से कुछ लोग वोट पा के जीत जाएंगे, कुछ लोग वोट